गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, वहां जो ऋषि मुनि लोग रहते थे वो भी बैठे उस सभा में, और ब्राह्मण भी बैठे हैं, विद्वान पंडित लोग, हाँ, और सज्जन सत्पुरुष महापुरुष लोग भी बैठे हैं, सब बैठे उस सभा में। उस सभा में भगवान राम ने प्रवचन देना प्रारंभ किया, और जब हमने इस प्रसंग को पढ़ा तो हमने सोचा कि यहां पर भगवान राम का जो प्रवचन हो रहा है ना, वो आदर्श है। पब्लिक में बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं तो लक्ष्मण जी की कक्षा से बोलेंगे, भरत जी के सामने बोल रहे हैं भरत जी की कक्षा से बोलेंगे, शबरी मां से उपदेश कर रहे हैं तो शबरी मां की कक्षा से बोलेंगे, लेकिन पब्लिक में बोल रहे हैं, तो यदि पब्लिक में बोल रहे हैं तो फिर उसके अनुसार बोलेंगे। हाँ, तो फिर भगवान राम ने जो प्रवचन का आरंभ किया, तो क्यों न प्रवचन वैसे ही प्रारंभ किया जाए, उसी आदर्श को ग्रहण कर लिया जाए। और भगवत कृपा से हमने उसी आदर्श को ग्रहण किया, कोई आग्रह नहीं किसी से, भाई सुन लो। और भगवान का तो शील ऐसा है, हम लोगों में तो वो शील नहीं है। भगवान के अनंत गुण हैं, उनमें उनका जो शील गुण है ना, शील गुण बड़ा अद्भुत है। भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अरे भाइयों, ये मानव देह बड़ा दुर्लभ है। यहां से प्रवचन प्रारंभ हुआ, बस हमने इसी को आदर्श माना। इसलिए जब भी कथा हम प्रारंभ करते हैं, तब भगवान राम के चरणों में प्रारंभ करके इसी सब्जेक्ट को हम सबसे पहले बोलते हैं।